रिश्ते तोड़ने वाले। आज की कहानी। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। फेरों के लिए मंडप तो लड़की वालों के घर पर ही बनवाया गया था, लेकिन बारातियों के लिए ठहरने की व्यवस्था लड़की के घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर की गई थी। उनको वहां एक धर्मशाला में ठहराया गया था। लड़की के घर में और धर्मशाला में दोनों जगह ही पूरी सजावट की गई थी और मेहमानों का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा था। हर चीज की ठीक से व्यवस्था की गई थी। बारातियों को धर्मशाला में बेहतरीन नाश्ता करवाया गया और फिर सभी बाराती बारात के लिए तैयार हो गए। शानदार बैंड बाजे के साथ कुछ देर के बाद बारात निकली और दुल्हन की घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। लगभग सभी बाराती मस्त होकर दूल्हे के आगे बैंड बाजे वालों के बीच नाच रहे थे। सभी लोग बहुत ही आनंदित दिख रहे थे। मुझे और मेरे एक दोस्त को लड़की के घर विवाह मंडप में पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही थी। हमको इस तरह बारात से आगे बढ़ता देखकर एक अनजान सज्जन ने हमसे पूछा कि हम कहाँ जाना चाहते थे। तो हमने बताया कि हम दुल्हन के घर जाना चाहते थे। उस अजनबी ने कहा, अच्छा तो आप शादी वाले घर जाना चाहते हैं? आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक छोटे रास्ते से जल्दी पहुंचा दूंगा। हम दोनों उस अजनबी के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में उस अजनबी से हमसे पूछा, धर्मशाला में रहना ठहरना और खाने पीने की व्यवस्था आप लोगों को कैसी लगी? मैंने जवाब दिया कि सब कुछ बहुत अच्छा था जी। वो फिर कुछ कहना चाहते थे कि मैंने कह दिया, बहुत सुंदर सजावट की है और खाना नाश्ता भी बहुत ही शानदार था। ऐसा लगता है कि लड़की वाले काफी खाते पीते हैं, काफी पैसा खर्च किया। मुझे लगा कि मेरी बातें सुनकर उस अजनबी सज्जन को कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। मैंने पूछा, क्या आप लड़की वालों के रिश्तेदार हैं? जी हाँ, दूर के रिश्तेदार हैं। मेरा घर इस जगह से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा गांव दूसरा है। हमें भी शादी में आमंत्रित किया गया है। उस अजनबी सज्जन ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया। लड़की वालों का घर करीब आ चुका था। तभी अचानक उस सज्जन ने एक गुप्त बात बताई। शायद लड़के वाले जानते नहीं है कि होने वाली दुल्हन को श्वेती की बीमारी है और इसलिए उन लोगों ने शायद दादी को लड़के वालों के सामने नहीं आने दिया होगा, क्योंकि दादी की बीमारी तो साफ झलकती है और उनके पूरे शरीर पर सफेद सफेद दाग है। इतना कहते ही वो सज्जन हमें लड़की वाला के घर के सामने छोड़कर तुरंत ही गायब हो गए। लड़की की दादी को सफेद दाग होने का मतलब था कि ये बीमारी खानदान के अन्य लोगों में भी हो सकती थी। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सोचने लगे कि क्या वो सज्जन हमारी मदद करने आए थे या होने वाली शादी में विघ्न डालकर उस शादी को रुकवाने आए थे। हम दोनों ने आखिर ये फैसला किया कि हम चुप ही रहेंगे और लड़के वालों से कुछ नहीं कहेंगे। आज 10 वर्ष के बाद मैं अपने निर्णय से बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है और अब उनके 2 गोरे गोरे सुंदर बच्चे भी। न तो दुल्हन और न ही बच्चों में श्वेती की बीमारी के कोई लक्षण है। दोस्तों, रिश्तों को जोड़ने वाले तो कम ही होते हैं, लेकिन रिश्तों को तोड़वाने की कोशिश करने वाले बहुत अधिक होते हैं। हमारे ईर्ष्या और द्वेष से भरे इस समाज में अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए तो धैर्य मत खोइएगा और कोई भी कदम बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से उठाइएगा। रिश्तों को जोड़ने वाले पुण्य के हकदार होते हैं। आपका
बहुत बहुत शुक्रिया।